गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। एंड सो देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन के बारे में। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। निंगोल चकोवा फेस्टिवल ऑब्जर्व इन व्हिच स्टेट रिसेंटली। कौन से स्टेट में ये निंगोल चकोबा ऑब्जर्व करी जाती है। सो ये ऑब्जर्व करी जाती है जो निंगोल चकोबा ये ऑब्जर्व करी जाती है मणिपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मणिपुर। ध्यान से सुनना, ये मणिपुर में जो कि ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बस यही याद रखना, ये निंगोल चकोबा पूछे तो ये मणिपुर से रिलेटेड रहे। सो मणिपुर में लाई हरोबा जैसे भी फेस्टिवल रहे। और सो मणिपुर में और अदर जो फर्स्ट फेस्टिवल रहे मैं आपको बता दूं, मणिपुर में लाई हरोबा ये मणिपुर की है, हरोबा फेस्टिवल। एंड और भी रहे लामाई फेस्टिवल, यस लामाई फेस्टिवल ये भी मणिपुर में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड मेरा हाउ चंगबा ये मणिपुर में ऑब्जर्व करी जाती है। योसंग फेस्टिवल ये मणिपुर में। एंड और एक रहे कचाई लेमन ये फेस्टिवल भी मणिपुर की है। सो सारे के सारे याद रखना ये मणिपुर के स्टेट के बारे में। मणिपुर की बात रही तो मणिपुर की आपको कैपिटल पूछे तो कैपिटल जो कि मणिपुर की इम्फाल हो गया। गवर्नर कौन है, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एंड सीएम कौन रहे, सीएम तो आपको पता ही होगा, सीएम है एन वीरेन सिंह। सो याद रखना। एंड और एक याद आ रहा है आपको जो कि मणिपुर में एक झील रहे जो कि लोकटक झील मणिपुर में है, ऐसे एक तैरता झील है। सो याद रखना ये फेस्टिवल। एंड आगे की ओर देखते हैं। निंगोल चकोबा यही रहे, डिटेल्स क्या रहे। निंगोल चकोबा ये की फेस्टिवल इन मणिपुर वाज सेलिब्रेटेड विथ एंथुसियाज्म ट्रेडिशनल हेल्ड ऑन द सेकेंड लूनर डे ऑफ द जो कि हैज इन मंथ, ये एक मंथ की जो कि इट्स ऑरिजिन्स ट्रैक बिटवीन टू किंग नोगोडा लेरिन एंड पक्सोंगा रूल। बस यही याद रखना, ये निंगोल चकोबा फेस्टिवल ये मणिपुर से रिलेटेड है। कैपिटल है इम्फाल, सीएम है जो कि एन वीरेन सिंह, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सारे के सारे याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे। नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में, और अब बताना ये क्या होगा आंसर। मतलब जब ये क्वेश्चन आती है हमें हर बार डिस्कस करते रहेंगे, जो कि डेली करंट अफेयर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये छठी मैया फेस्टिवल ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। छठी मैया फेस्टिवल ये कौन सी प्लेस में, कौन से स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है, ये ऑप्शन कहाँ गया, छठी मैया सॉरी ऑप्शन नहीं रहे, बट ये याद रखना छठी मैया ये जो कि ऑब्जर्व करी जाती है जो कि बिहार में ऑब्जर्व करी जाती है। सिर्फ बिहार नहीं, बिहार और नेपाल की ऐसे कुछ प्लेस रहे, उत्तराखंड ये प्लेस में ऑब्जर्व करी जाती है बिहार। एंड ये जो पीक जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये है जो आदित्य रंजन शाह जो रहे वो तो बिहार से बिलोंग कर रहे हैं। एंड जो मैथ पढ़ाती है वो आपको याद है या फिर नहीं मुझे पता नहीं, बट मैंने जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो उन्हीं से मैथ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैथ की तैयारी। सो जो कि विजिट किए यहाँ भी पिक्चर लगाया है वो, जो कि ये कौन सी फेस्टिवल, छठी फेस्टिवल। एंड बस यही याद रखना, ये मैया छठी फेस्टिवल ये पूछे तो ये बिहार से रहे। एंड वो जो कि उनके पिता एंड माता के साथ वो जो कि ये छठी फेस्टिवल ये ऐसा ही एक फेस्टिवल है जो कि ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि 4 दिन तक ऑब्जर्व करी जाती है।
ये नवंबर 7 में ऑब्जर्व करी गई है। एंड ऐसा एक फेस्टिवल जो कि सभी जो जितना भी बिहार की जितना भी पीपुल रहे, जितना भी बिहार वासियों रहे, वो घर के तरफ निकलती है जो ये फेस्टिवल की। सो बस यही याद रखना। एंड ये जो आदित्य रंजन सर दिख रहे हो, ये भी तो बिहार से बिलोंग कर रहा है, जो कि मैथ की टीचर है। बस ये फेस्टिवल के बारे में याद रखना। एंड ये सिर्फ बिहार नहीं, ये भी बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश रहे एंड नेपाल। हाँ यस, हाँ ये रहे कि नेपाल की जो कि नेपाल फॉर सेंचुरीज, नेपाल की कुछ ही ऐसे प्लेस रहे यहाँ ऑब्जर्व करी जाती है। सो आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 3 में। हु इन द मिस ग्रांड इंटरनेशनल टाइटल इन 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हु इन द मिस ग्रांड इंटरनेशनल टाइटल इन 2024। किसने मिस ग्रांड टाइटल ओन की है? किसने? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से किसने ओन की है? ये ओन की है रिचल गुप्ता। ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिचल गुप्ता यही ओन की है, सॉरी यही रिचल गुप्ता ने ये ओन की है, जो कि एंड रिचल गुप्ता ये ओन करने वाला फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये जो कि टाइटल, ये टाइटल की शुरुआत करवाया गया है कौन सी ईयर में आपको पूछे तो ये टाइटल की शुरुआत करवाया गया है फर्स्ट टाइम ये 2013 में। कौन सी टाइटल? ये मिस ग्रांड इंटरनेशनल टाइटल, मिस ग्रांड इंटरनेशनल टाइटल। एंड ध्यान से सुना, ये जो टाइटल है ना, ये ऐसा है कि जो आपको क्या याद है, जो मिस वर्ल्ड होती है, उसी तरह ये मिस ग्रांड ये थाईलैंड के द्वारा ये स्टार्टेड करवाया गया था। थाईलैंड के द्वारा स्टार्ट की है, उन्होंने स्टार्ट की है। बस यही याद रखना। ये इंडिया की तरफ से जो इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि फर्स्ट इंडियन बने हैं रिचल गुप्ता, नाम ही याद रखिएगा। कमला हारिस, ये तो आपको पता ही होगा, ये अमेरिका से रहे। एंड क्रिस्टियाना प्लेसियोकुपा, ये क्रिस्टियाना प्लेसियोकुपा ये कौन रहे? ये जो कि मिस वर्ल्ड बने थे, मिस वर्ल्ड 2021 में बने, मिस वर्ल्ड बने। सो ये याद रखना। एंड ये टाइटल जो कि थाईलैंड की है। एंड रीता फरिया ये फर्स्ट इंडियन वुमेन। सो आगे देखते हैं, यही रहे जो कि इसके बारे में तो रहे, बस नाम ही याद रखना। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में, क्या पूछा जा रहा है। हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एंड सी इज ऑल्सो नोन एज द बिहार कोकिला। बिहार कोकिला नाम से जाना जाता है, रिसेंटली गुजर चुकी है। उनका नाम बताओ। जो कि बिहार कोकिला यानी नाइट एंगल ऑफ बिहार, नाइट एंगल ऑफ इंडिया आपको पूछे तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहे, नीचे कमेंट करना नाइट एंगल ऑफ। सो आपको बता दो ये सरोजिनी नायडू रहे, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। एंड और अब बताओ सरोजिनी नायडू जो कि कौन सी सेशन, कांग्रेस की कौन सी सेशन अटेंड की थी, कांग्रेस की आईएनसी की कौन सी सेशन अटेंड की थी एंड कौन सी ईयर में अटेंड की थी। सो ये जो कि किसने बने हैं, शारदा सिन्हा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शारदा सिन्हा, जो कि ये उन्होंने गुजर चुकी है। एंड उन्हें जाना जाता है किन से नाम से, कौन सी नाम से? बिहार की कोकिला नाम से, यानी नाइट एंगल ऑफ बिहार। सो उनकी जो डेथ हुआ है जो कि ब्लड कैंसर से रिलेटेड रहे, ब्लड कैंसर से, एक पापिलोमा वायरस से ब्लड कैंसर से डेथ हुआ है। इंडिया की नाइट एंगल आपको पूछे तो वो तो सरोजिनी नायडू रहे। एंड और सरोजिनी नायडू से और भी याद आ रहा है, सरोजिनी नायडू जो रहे ये उनकी बर्थडे को, यानी बर्थडे आपको पूछे तो 13 फेब इसी डेट को नेशनल वुमेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। नेशनल वुमेंस डे, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। सो याद रखना। एंड और आगे बढ़ने से पूर्व और भी एक याद आ रहा है, ये जो यामिनी कृष्णो, ये स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसे नहीं होना चाहिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यस, यामिनी कृष्ण मूर्ति होना चाहिए था, यहाँ मूर्ति होना चाहिए था, कृष्ण मूर्ति। ये जो कि कौन से किससे रिलेटेड है, और ये तो ऑप्शन में कोई भी आंसर ऐसे नहीं है। रीता बोनवाटी, ये ध्यान से सुनना, ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, जो भारतनाट्यम कौन सी स्टेट की क्या क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु की। एक तो रहे भारतनाट्यम, तमिलनाडु की क्या क्लासिकल डांस, इससे रिलेटेड रहे ये एक भारतनाट्यम डांसर।
एंड ये और एक रहे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश की है। सो याद रखना ये इससे रिलेटेड रहे। एंड क्लासिकल डांस जो रहे, क्लासिकल डांस कितनी की रहे ये नीचे कमेंट करना। सो आगे देखते हैं क्या रहे इसके बारे में। शारदा सिन्हा पास्ट अवे इन छठी पूजा, जो कि अन्न छठी पूजा में उनके निधन हुआ है। अन्न छठी पूजा बिहार कोकिला से, बिहार की कोकिला माना जाता है। एंड जो कि लास्टिंग मेलोडी IMD इन द वर्ल्ड ऑफ द इंडियन फोल्क म्यूजिक मोन्स द लव्स ऑफ द शारदा सिन्हा। बस यही याद रखना, बिहार की कोकिला उन्हें नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके चलना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या रही है क्वेश्चन में नंबर 5, ये बताओ। एक्स वज्र यानी एक्सरसाइज, एक्स नहीं ये एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। एक्सरसाइज वज्र प्रहार, एक्सरसाइज वज्र प्रहार ये अमेरिका के साथ यानी USA के साथ ये ऑब्जर्व की जा रहा है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार। बस यही याद रखना। एंड एक्सरसाइज वज्र प्रहार है, आपको भीमबेक्स पूछे तो हमने ये इसके बारे में कल ही पढ़ा है। भीमबेक्स पूछे तो, एंड सिम्बेक्स उसी तरह सिम्बेक्स हमने इसके बारे में डिस्कस की थी ना। ये कौन सी कंट्री, ये वियतनाम एंड सिंगापुर। ये कौन सी, ये वियतनाम एंड ये सिंगापुर है। सो एंड और नीचे कमेंट करना ये USA के साथ और कौन सी एक्सरसाइज की जाती है, नीचे कमेंट करना। सो आगे देखते हैं क्या रहे। दिस विल बी द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द ईयर बिटवीन इंडिया एंड USA आर्मी। ये USA आर्मी के साथ इंडिया एंड USA आर्मी प्रीवियस एक्सरसाइज यूथ अभ्यास 2024 वॉज कंडक्टेड इन राजस्थान। ये यूथ अभ्यास ये कंडक्टेड करवाया गया था राजस्थान में। वॉज कंडक्टेड इन राजस्थान इन सेप्टेम्बर। डिफेंस मिनिस्ट्री सेड कंट्रीज बोथ ऑफ द कंट्रीज टेकिंग पार्ट ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज विल कंपेयर्स ऑफ 45 पर्सनल इज। सो देखते हैं क्या रहे नंबर आगे वाला क्वेश्चन में। नंबर 6 में क्या रहे, which word has been elected as the words, ये words which word कौन सी वर्ड जो कि कौन सी वर्ड रहे जो कि ईयर 2024 की जो कि कोलेंस डिक्शनरी के द्वारा ये कौन सी वर्ड को सिलेक्ट करी गई है इलेक्टेड एज द वर्ड्स ऑफ द ईयर के रूप में। ये है ब्राट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ब्राट। ये वर्ड को जो कि सिलेक्टेड करवाया गया है कोलेंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में 2024 के। जो इसके बारे में देखते हैं क्या रहे। ब्राट न्यूली डिफाइंड इन 2024 आज कैरेक्टराइज्ड ये कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड, जो हेडोनिस्टिक एटीट्यूड के लिए has been named Collins Award for the year 2024 inspired by the Charlie's XCX album. Brat has been one of the most talked about word 2024। बस यही याद रखना ये नाम और ये वर्ड याद रखना। वर्ड जो है ये है ब्राट। आगे की और देखते हैं वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में 2024। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 7 में। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिफ्यूज्ड टू जॉइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कौन सी कंट्री ने ये मना की है जो कि चाइना की जो बेल्ट एंड रिसेंटली जो कि रिफ्यूज की है। एंड ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ प्लान इसके जो कि चाइना के द्वारा स्टार्टेड करवाया गया है 2013 में। ये स्टार्टेड करवाया 2013 में स्टार्टेड करवाया गया। एंड इसके जो मेन एम रहे ना, एम यही है कि जो कि टू इंक्रीज द ट्रेड बिटवीन एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीनेंट। एशिया एंड जो यूरोपियन जो कंट्री रहे आसपास जितना भी रहे उनके बॉर्डर प्रोजेक्ट को डेवलप करना एंड जिसका ट्रेड को बढ़ावा देना, ट्रेड। बट ये किसने मना की है, ब्राज़ील ने मना की है। हालांकि इंडिया भी मना की थी। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, ब्राज़ील ने अभी रिसेंटली मना की है। बस यही याद रखना किसने मना की है, जो कि उनकी जो प्रोजेक्ट है, कौन सी प्रोजेक्ट, चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें ये इनकार की है। देखते हैं आगे क्या रहे नंबर 8 में क्या रहे। who has elected as the speaker of the union territory of जम्मू एंड कश्मीर। किसने who has been elected as the speaker के रूप में यूनियन टेरिटरी ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर की, ये बने हैं। क्या आपको याद है ये जो ओम अब्दुल्ला देख रही हो, ये कौन है? ये सीएम है, ओम अब्दुल्ला, जो कि सीएम उमर, ये ओम उमर, यस, उमर अब्दुल्ला जो कि ये सीएम बने हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की। ध्यान से सुना, जम्मू कश्मीर में जो 370 की धारा हटाया गया था, कौन सी ईयर में? 2019 में हटाया गया था। सो याद रखिए, ये जो बने हैं, जो कि रिसेंटली जो कि इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये है अब्दुल, कौन सा आंसर होगा? अब्दुल रहीम राथर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अब्दुल रहीम राथर। सो रिसेंटली जो कि इलेक्शन में जो ओन किए वो है तो उमर अब्दुल्ला। सो नाम ही याद रखना, एंड सीएम बने। एंड और एक याद आ रहा है, ये जो स्पीकर है ना, ध्यान से सुनना, स्पीकर के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? क्या आपको याद है? और नहीं हो तो आपको बता दूँ, 178 आर्टिकल। एंड ये आर्टिकल से भी याद आ रहा है, अभी के टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने के आर्टिकल रहे? टोटल आर्टिकल बताओ। 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, एंड मैं आपको बता दूँ 1 प्रियम्बल, एंड 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल। इनिशियली 8 शेड्यूल था इनिशियली, बट अभी के टाइम में 12 शेड्यूल रहे, एंड 105 अमेंडमेंट। सो सारे के सारे याद रखना। एंड और ये रहे जो कि 178 आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन रहे, जो कि स्पीकर के बारे में। एंड 179 पूछे तो ये मतलब रेजिग्नेशन के बारे में, यानी जो रिप्लेसमेंट, कैसे एक स्पीकर को रिप्लेस की जाएगी, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 9, डिफॉर्म टू यानी डिफॉर्म टू स्कीम इज रिलेटेड टू हुई स्टेट? ये आंध्र प्रदेश, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश से जुड़े रहे। ये डिफॉर्म टू स्कीम इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। यही याद रखना, आंध्र प्रदेश की जो चंद्रबाबू नायडू रहे, उनके द्वारा जो कि 3 गैस सिलेंडर फ्री में दी जाएगी। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुकी है, आगे देखते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यही रहे, क्या रहे? डिफॉर्म 2.0 स्कीम टुडे, जो कि बस यही रहे। आगे कर देखते हैं क्या रहे नंबर 10 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नागालैंड? नागालैंड की 17th डिस्ट्रिक्ट आपको पूछे तो ये रिसेंटली जो कि बने हैं नागालैंड की। एंड नागालैंड की जो 17 डिस्ट्रिक्ट बने हैं ना, ये जो फेर्क जो रहे, ये डिस्ट्रिक्ट को डिवाइडेड करवाया गया, दोनों डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, एक तो फेर्क और एक रहे वो है मेल्लूरी। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेल्लूरी। ये इसी नाम से ये चेंज करवाया गया है। एंड सो याद रखना, बस इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड बात रहे नागालैंड की, ध्यान से सुनना, हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे नागालैंड के बारे में। नागालैंड की आपको कैपिटल पूछे तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। गवर्नर कौन रहे? अभी बताओ, गवर्नर कौन है? गणेशन, गणेश जी रहे। किसने रहे? गणेश जी, ला गणेशन। और उसके बाद जो कि आपको इसमें जो सीएम रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, कौन रहे? ये है नेफ्यू रहे, आपकी भांजा रहे हैं, आपकी नेफ्यू, यानी आप जो कि नेफ्यू रियो, इसी नाम से याद रखना, मतलब इसे रिलेटेड करना। ये चीज़ याद रखने के लिए इसे रिलेटेड करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ला गणेशन एंड आपके नेफ्यू भी वहाँ सीएम रहे। नेफ्यू रियो हो गया सीएम, गवर्नर है ला गणेशन, सारे के सारे याद रखना। और आगे बढ़ने से पूर्व और भी एक याद आ रहा है, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये इसी स्टेट की सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। जैसे बिहार में ऑब्जर्व करी जाती है छठी मैया फेस्टिवल। एंड और भी एक याद आ रहा है, यह हमने शायद डिस्कस नहीं की है, जो कि बेस्टू वेरास, ये कौन सी स्टेट की फेस्टिवल है? ये गुजरात की है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रही, हालांकि आपने डिस्कस नहीं कर पाए, बट ये डिस्कस करेंगे आगे के
बेस्टू हरा ये फेस्टिवल पूछे तो बैरेज फेस्टिवल, ये गुजरात की है। कैपिटल गांधीनगर। एंड सो याद रखना ये सारे के सारे हॉर्नबिल फेस्टिवल ये जो कि नागालैंड से रिलेटेड रहे, याद रखना। एंड क्या इसके नोट रहे या फिर हम देखते हैं, यस यहाँ रहे, जो कि मेलूरी ऑफिशियली बिकम द 17th डिस्ट्रिक्ट। हाँ अभी ये 17th डिस्ट्रिक्ट है, अब तक 16th डिस्ट्रिक्ट था जो कि नागालैंड की, ये 17th बने नागालैंड मेलूरी। इनिबिट द पौचरी नागा ट्राइब जो रहे हैज ऑफिशियली बीन declared as the 17th district of the Nagaland, and state government has announced the elevation of Meluri subdivision करवाए गए, currently part of the Ferk district की ये पार्ट थे, अभी हमने डिस्कस की ना, बस यही याद रखना। सो फ्रेंड ये आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।